नमस्कार, मैं हूं दानिश अज़र खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीएनसी न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम जनता कह रही है। जी हां, मतदान हो चुका है 17 नवंबर को और अब बुरहानपुर के हर मतदाता के मन के अंदर एक ही बात गूंज रही है कि बुरहानपुर का एमएलए, बुरहानपुर का विधायक कौन। ये मतदाताओं को बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद है पॉलिटिकल एक्सपर्ट, राजनीतिक जो कि समझते हैं, वही हमारे साथ में मौजूद है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है। इन्हीं से जानेंगे कि इसमें उनके प्रतिनिधि ने कितना वोट लिया है। आइए, हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है। पहले तो मैं आपको परिचय करा दूं। बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद है बलराज नवानी जी, जो कि भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के जो है प्रतिनिधि है। वही निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, वही कांग्रेस प्रत्याशी शेरा भैया के जो है प्रतिनिधि है राकेश खत्री जी। एमआईएम से हमारे साथ में मौजूद है इमरान साहब। वही मनोज तारवाला जी है, जो कि बीजेपी के नेता थे। वही बता दें कि भाजपा से बागी हुए हर्षवर्धन के प्रतिनिधि है। वही हमारे साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट है संदीप पागारे जी, जो कि बुरहानपुर के सेवा सदन के अंदर जो है राजनीति पढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है गणेश डोंगे जी, जो कि उन्होंने राजनीति को जो विधानसभा चुनाव है उसको अच्छे से कवर किया है। वही संतोष देवताले जी है, राजनीतिक एक्सपर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और हम पहले ही बात करेंगे हमेशा चुनावी तैयारी में अव्वल रहने वाला भाजपा सत्ता पक्ष से। सर, आपके प्रत्याशी अर्चना चिटनीस जी ने कितने वोट लिए हैं, कितना शेयर है और क्यों लिए हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है। भाजपा केडर बेस पार्टी है। और हमारा चुनाव, हम चुनाव के लिए काम नहीं करते। भाजपा सतत काम करती है, सेवा के लिए काम करती है, और कार्यकर्ता में सेवा भाव जगाना और जनता को उसका एहसास दिलाना, जो मोदी जी पिछले 10 साल से 9 साल से बहुत अच्छे से अपनी सेवा देखकर और दिखा चुके हैं, वैसा ही शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में किया है। उसी तरीके से भाजपा ने बुरहानपुर में, भाजपा और भाजपा की प्रत्याशी उनके बुरहानपुर में जनप्रतिनिधि रहते हुए 10 वर्षों में कार्यकाल के आधार पे, विकास के आधार पे चुनाव में मतदान चाहा मतदाताओं से, और भाजपा चुनाव जीत रही है 100%। कहा यह जा रहा है मार्केट के अंदर की जो बीजेपी का कैडर वोट था वह हर्षवर्धन की तरफ शिफ्ट हो गया है। भाजपा का जो केडर वोट था वो शिफ्ट नहीं हुआ है। केडर होता तो शिफ्ट होता ही नहीं। भाजपा का जो केडर वोट है वो तो असली मतदाता है, और उसके बाद मतदाता वो मतदाता, वो कार्यकर्ता है जो चुनाव के अंतिम 4 दिन में, चुनाव के अंतिम 4 दिन में अपने मोहल्ले में, अपने बूथ पे, वहाँ आकर, हमारे यहाँ केडर इस प्रकार का है कि सब ये जो बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं वो तो एक शिखर है केवल, और उनको शिखर बनाने वाला नींव का पत्थर होता है। उस नींव के पत्थर में हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता है, जिनको अपनी 2-2, 3-3 पीढ़ियां गंवाने के बाद कभी कोई पद नहीं मिला, और कभी कोई पद की इच्छा नहीं की, और न कभी पद पे चाहत करके और कभी पद को छीनना चाहा। हमने बनाया, नंद कुमार सिंह चौहान को हमने बनाया, अमृतलाल तारवाला जी के साथ हम थे, परमानंद जी गोविंद जी वाला, उनके 1977-78 के चुनाव में अगर गलियों में कुछ कूचों से लिखा है तो हमने लिखा है। तो ये सब करने वाला वो कार्यकर्ता है जिस कार्यकर्ता ने कभी पद की चाह नहीं की, चुनाव में काम करता है, और शिखर चाहने वाला और शिखर पे बैठने की तमन्ना रखने वाला वो केडर हो ही नहीं सकता कभी। चलिए, हम बात कर लेंगे कांग्रेस से। आपके प्रत्याशी ने कितने वोट लिए हैं, कितना शेयर है आपका? लोकतंत्र के इस पर्व में मैं बुरहानपुर विधानसभा के समस्त मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इसमें भाग लिया। जहां तक 2023 विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, ये चुनाव 18 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी और 15 माह का कमलनाथ जी के कार्यकाल के बीच का है। कमलनाथ जी ने अपने 15 माह में जनता को बहुत राहत देने का कार्य किया, किसानों का कर्ज माफ किया, महिलाओं के लिए कार्य किया, युवाओं के लिए काम किया, और हमने ये बताया कि हम आगे क्या करेंगे। हमने नारी सम्मान योजना लाई 1500 रुपये के लिए, उसको देखकर लोगों ने मतदान किया। हमने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया, उसको लेकर लोगों ने मतदान किया। हमने कन्या विवाह में 51,000 से 1,01,000 रुपये की राशि बढ़ाई, उसको देखकर लोगों ने मतदान किया। हमने बेटी के जन्म से उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया, उसको देखकर लोगों ने मतदान किया। हमारी तमाम योजनाएं जो 11 वचन पत्र थे उसको देखकर जनता ने मतदान किया, और हमें पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ बुरहानपुर विधानसभा में भी कांग्रेस प्रत्याशी 10 से 15,000 वोटों से जीतेंगे।
जीतेंगे। तो चलिए बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है एमआईएम प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं इमरान साहब। आपने कितना वोट लिया अपने प्रत्याशी ने? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो कह रही है और ट्रक, तो ये 3 तारीख के दिन ट्रक भी पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इनका भी दावा खोखला साबित होगा। बुरहानपुर शहर की फजाओं में सिर्फ और सिर्फ पतंग लहराएगी और भारी अक्सरियत से हम यहाँ से कामयाब होकर जीत कर निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ट्रक के प्रत्याशी यानी हर्षवर्धन जो भी बागी हैं भाजपा से, उनसे बात कर लेंगे। मनोज तरवाला जी, एमआईएम का कहना है कि ट्रक पलटेगा। बलराज जी कह रहे हैं बीजेपी की हमने काम किया है, हमने किसी पद की लालसा नहीं की है। आप क्या कहेंगे? अभी मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के बलराज नावानी जी ने कहा कि यहाँ के उम्मीदवार ने पिछले 10 वर्षों के किए काम के ऊपर वोट मांगे। पिछले 10 वर्षों के किए काम पर तो 2018 में जनता जनार्दन ने वोट दे दिया और उनके खिलाफ गए, चुनाव हार गए। ये एक बात रही। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारतीय जनता पार्टी का केडर वोट वो होता है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है। मेरा भाई साहब को कहना है कि क्या परमानंद गोविंद जी वाला को जिताने में हम लोग साथ में नहीं थे? क्या नंद कुमार सिंह चौहान को जिताने में हम लोग साथ में नहीं थे? क्या अमृतलाल तारवाला के चुनाव चिन्ह के साथ में हम लोग नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कब नहीं रहे? मेरा निवेदन खाली भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के केडर के ऊपर इतना ही भरोसा था तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपनी गाड़ी से उतारकर भगवा क्यों लहराते घूम रही थी? जब जिस उम्मीदवार ने अपना झंडा ही अंदर रख लिया हो, अपनी हार 17 तारीख को ही स्वीकार कर ली हो, उसकी बात पर क्या बात करेंगे? और निश्चित तौर पर 80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको दिख रहा था कि खुले रूप में हर्षवर्धन चौहान के साथ है, क्योंकि पार्टी ने यदि कोई गलत निर्णय ले लिया है तो जिनके पद चिन्हों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है उसके कार्यकर्ता निर्दलीय के रूप में फॉर्म भरने के पहले अटल जी की समाधि पर गए, वहाँ सौगंध खाई कि बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को जिंदा हम रखेंगे। फिर हम बीजेपी के कार्यालय गए और जिलाध्यक्ष को विश्वास दिलाया कि हम जिनके कहने पर, जिनके आदर्श पर चलते हैं, दीनदयाल जी के, दीनदयाल जी ने 11 दिसंबर 1961 के अंदर जो अपना डायरी लिखी है, पॉलिटिकल डायरी, उसके पेज नंबर 151 पर लिखा है कि कोई अच्छी पार्टी से उम्मीदवार खड़ा हो जाता है तो आपका वोट पाने का अधिकार केवल इसलिए नहीं है कि वो अच्छी पार्टी से खड़ा है। यदि पार्टी ने किसी कारणवश कोई लुभावने में आके, कोई भुलावने में आके, कोई प्रबोलन में आके या किसी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर कोई गलत प्रत्याशी को चुन दिया है तो यह अधिकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का और मतदाता का है कि उसको पार्टी के निर्णय को दुरुस्त करे, और हम लोगों ने बुरहानपुर में वही किया है। वो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता है। और आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान उम्मीदवार है उसको पिछले चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। इस बार के चुनाव में भी देखिए, मैं मानता हूं कि बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो उसके अंदर बृजमोहन मिश्रा का भी बहुत बड़ा योगदान है। बाकी केवल उनकी पुत्री के द्वारा राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरीके के कार्य किए जाएंगे कि अपने पितृ पुरुष को भी भूल जाएंगे। जिस दिन कार्यालय का उद्घाटन हुआ, बृजमोहन मिश्रा कहीं फोटो में नहीं दिखे। केवल नंद कुमार सिंह चौहान का लाभ लेने की खातिर उनको पूजा जा रहा है। आपने देखा होगा हर्षवर्धन चौहान के पोस्टर पर, हर पोस्टर पर नंद कुमार सिंह चौहान का फोटो था तो अमृतलाल तारवाला का भी फोटो था, वहाँ पर फोटो परमानंद गोविंद जी वाला का भी था। इसलिए कभी हमने हमारे बुजुर्गों को छोड़ा नहीं, उसने तो अपने स्वयं के पिताश्री को छोड़ दिया। उस व्यक्ति के जीत की क्या बात करूं मैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का केडर वोट भी, और सारा की सारा मतदाता आपने देखा होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हर्षवर्धन सिंह चौहान जो भाजपा की आन और शान बचाने के लिए मैदान में आए हैं, कि जिस पार्टी को उसके पिताजी ने 45 साल तक सींचा है, उसकी शान यहाँ बरकरार रखने के लिए अपना त्याग करते हुए खड़ा है, और हम भी उसके त्याग के साथ में खड़े हैं। तो मतदाता हमारे साथ है। और आपने विगत प्रचार के दौरान देखा होगा कि अनेकों जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को क्या सहन करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ,
मैं उम्मीदवार का विरोधी हूं, इसलिए यहाँ पर यह कड़ा निर्णय, बहुत कड़क दिल से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 2018 के चुनाव की पीड़ा जानते हैं कार्यकर्ताओं की कि एक निर्दलीय से हारने का दुख क्या होता है। इसलिए हमको ये कड़ा निर्णय लेना पड़ा और कार्यकर्ता के साथ साथ मतदाता भी इस बार हर्षवर्धन सिंह चौहान के चुनाव चिन्ह ट्रक के ऊपर थे और सारों लोगों को हम ट्रक के निशान के साथ गंतव्य स्थान पर सामान सहित पहुंचा देंगे। इस बार सामान सहित पहुंचाने की बात कर रहे हैं ट्रक के उम्मीदवार की, जो प्रत्याशी की जो जनप्रतिनिधि है। अब हम जो है एक्सपर्ट से बात कर लेंगे, फिर उसके बाद में चले गए जनप्रतिनिधियों की जो प्रतिनिधि उनके पास। सर, आपने सुन ही लिया होगा सभी पार्टियों के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए उन्होंने क्या कहा है, क्या समझते हैं आप? देखिए, चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, दावे प्रति दावे सब अपने अपने हिसाब से देंगे। कोई भी हार का दावा ये नहीं कहेगा कि मैं हार रहा हूँ, सभी जीत का दावेदारी करेंगे। परंतु मुझे इस बार लगता है कि मतदाता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्विंग हुआ है। मतदाता ने कहीं ना कहीं अपना मन बनाया है कि देखिए, बीजेपी का जो परंपरागत वोटर है वो तो बीजेपी को ही जाएगा, परंतु अब जैसे MIM से पतंग आई है तो पतंग को भी कहीं ना कहीं जो गुमान था कि भाई मुझे इतने वोट मिलेंगे और इनके मिलेंगे अल्पसंख्यकों के वोट, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे वोट उनकी तरफ भी नहीं गए हैं, कहीं ना कहीं वापस कांग्रेस की तरफ छिटक कर गए हैं। जिस हाथ से वो पतंग उड़ाना जा रहे थे वो हाथ वापस पतंग को छोड़कर अपनी तरफ आ गया, हाथ की तरफ आ गया। तो कहीं ना कहीं मतदाता स्विंग हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ट्रक भी फैक्टर डालेगा बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं डैमेज तो होगा ही, दोनों पार्टियां डैमेज होगी, पर अब वो कितनी होती है ये देखने वाली बात है। इसके लिए तो 3 दिसंबर का ही हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ में गणेश डुंगे जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, और इस विधानसभा चुनाव को काफ़ी जो है अच्छे से कवर किया है। सर, आप फील्ड में गए होंगे, मतदाताओं से भी आपने बात की होगी वोटिंग के समय, क्या मतदाताओं का आपको रुझान दिखा है? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको आपके चैनल के माध्यम से 20 साल पहले ले जाना चाहूँगा। 2003 का आपने चुनाव देखा है। उस समय मतदाताओं के अंदर, जिले से पूरे प्रदेश के अंदर एक अलग से कांग्रेस के प्रति विरोध था, और उस विरोध के चलते 2003 में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई। 2008 के चुनाव में ये देखने मिला, 2013 के चुनाव में देखने मिला। परंतु जहाँ 2018 की हम बात करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में नाराजगी दिखी, पूरे काम के प्रति नाराजगी। तो उसका असर 2018 देखना मिला, और निर्दलीय से यहाँ पर हमारे को भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और प्रदेश में भी सरकार गई। परंतु एन के एन प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार जरूर बना ली। लेकिन 2023 की अगर बात करें तो बुरहानपुर विधानसभा के अंदर पूरी तरीके से पार्टी और उनका जो विकास है एक तरफ रह गया था। कहीं ना कहीं ये पूरा चुनाव व्यक्तिगत चुनाव नजर आ मेरे को देखने को मिला। कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ, जहां अर्चना चिटनीस जी की बात कर रहे हो, कांग्रेस सिर्फ शेरा भैया की बात कर रहे थे, MIM सिर्फ जातिवाद और एक कहते मुस्लिम कैडर की बात कर रही थी, तो वहीं जो बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर हर्षवर्धन जो ट्रक पे चढ़ गए थे, और काफ़ी संख्या में बीजेपी के लोगों ने उनको सपोर्ट भी किया। तो ये व्यक्ति विशेष का चुनाव नज़र आया पूरा। अब चूंकि काफ़ी ज़्यादा वोटों का फ्रैक्शन हो चुका है, 4 जगह वोट बटा है, तो कहना पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि कौन बाजी मारेगा। परंतु कहीं ना कहीं एज किसी को जरूर मिला है, और उसका हमें 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। संतोष देताली जी है हमारे साथ में बात करने के लिए, आप क्या सोचते हैं? सभी राजनीतिक मान्यता प्राप्त दल और निर्दलीय प्रत्याशियों के बात सुनने के बाद एक राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना कि अपनों ने हमको लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। ये 2 लाइन कौन सा प्रत्याशी कहकर अपने दिल को बहलाएगा, ये तमाम बातें 3 दिसंबर तक सुरक्षित हो चुकी है। आज आक्रोशित होकर किसी की बात को काटने और उसको आज जवाब देने का ये बगीचा नहीं है। अब तो चुनाव हो चुके, सब कुछ बंद हो चुका पेटी के अंदर। अब हमको एक बुद्धिजीवी की हैसियत से विचार करना पड़ेगा कि बुरहानपुर के मतदाता ने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है। सभी अनुभवी लोगों ने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मैं अपने 40 साल के दीर्घ अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि इस बार का विधानसभा का चुनाव अभूतपूर्व चुनाव, एक नई मिसाल पैदा करने वाला चुनाव, और तमाम के तमाम बुरहानपुर के 2,45,000 मतदाताओं ने यदि अपने मत का सदुपयोग किया है तो काबिल तारीफ है। हर किसी की जनसभा को सुने आप ये नहीं कह सकते। हर प्रत्याशी को मंच पर खड़े लाने वाले को ये लगता था कि यदि मेरी सभा में 20,000 25,000 लोग हैं
और इनको यदि मैं 5 से गुणा कर दूं तो चुनाव मेरे फैसले में ही है। हर MIM की सभा और उसका जुलूस आप देख लो तो लगता था कि फैसला तो उसी दिन हो गया, लेकिन वो बात सच्चाई के धरातल पर कहीं से कहीं तक नहीं उठी। फडणवीस साहब की रैली शाहपुर में देखो तो ये लगता है कि हर्षवर्धन का गाँव में कोई किसी प्रकार का झुकाव ही नहीं है, लेकिन जब उसकी अंतिम सभा आप सुनो बड़ा बाजार की तो ये लगता है कि चुनाव का फैसला तो वहीं हो चुका। लेकिन अंत में जब दिग्विजय सिंह साहब की सभा शिव कुमार सिंह के चौराहे पर हुई और इमरान प्रतापगढ़ी साहब जब इकबाल चौराहे पर आए तो लोगों की आंखों से निकलते हुए आंसू और लोगों का जिस तरीके से एक झुकाव था, वो ये लग रहा था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। आज भी कहना बहुत मुश्किल है साहब, मेरा कुल मिला के यही कहना कि ये चुनाव 200 वोट से 2000 वोट तक भी इस फैसले के अंतर को लेकर आ सकता है। अपने आप में ये बहुत तारीखी चुनाव रहेगा और सब बातें जितनी बातें सभी लोगों ने कही उस आधार पर हमको विचार करना पड़ेगा कि ट्रक कितना चला तो उस आधार पर फूल को नुकसान है ना, पतंग कितना चला उस आधार पर पंजे को निशान है। ये दोनों के हाथों में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी हैं उन दोनों की बागडोर जो है ये दोनों के हाथ में है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जैसे पहले हम जिसको फाइट में नहीं मान रहे थे, आखिरी के समय के अंदर वो प्रत्याशी ने बहुत ताकत से आगे बढ़त बनाई। फिर हम इसको ट्रक के रूप में कह ले, फिर हम उसको ठाकुर सुरेंद्र सिंह के रूप में कह ले, है ना, हर दृष्टिकोण से। लेकिन कोई ये सोचे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के नाम पर पूरी महिलाओं ने एक तरफा वोट दिया तो ये भ्रम भी टूटा है। यकीनी तौर पर मुझे आपको ये वाली बात कहना पड़ेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन हाँ, हर मतदाता ने बड़ी समझदारी के साथ वोट दिया। हर सबसे बड़ी बात ये कि 1250 या 1500 या 3000 हर पार्टी ने अपनी अपनी बात कही। मुझे निष्पक्ष होकर बात कहना पड़ी है कि उसके बावजूद भी लोगों ने विचार किया कि 18 साल की आपकी सरकार, 4 महीने पहले आप 1250 की डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये वाली तमाम बातें राजनीतिक मुद्दे हैं, इसलिए उसके प्रभाव में कितना आते हैं ये सब कुछ पेटी में बंद हो चुका है। इसलिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है कि सब ये कहें कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सब कुछ डिसाइड होगा 3 तारीख को और आने वाली 3 दिन बुरहानपुर का एक नया मुस्तकबिल तय करेगी। आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहते हैं। 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। एक आपका प्रत्याशी कितने वोटों से जीत रहा है, एक आंकड़ा? हमें अपने कार्यकर्ता पर जो भरोसा है और जो मैंने सुना यहाँ भाजपा का जो कार्यकर्ता है लगभग हमारे 346 जो बूथ है, हर बूथ पे भाजपा का 11 कार्यकर्ताओं की समिति है। तो उस अनुमान से हमारे 4000 बहुत अच्छे कार्यकर्ता जो बूथ लेवल से लेके, और हमारा तो पन्ना प्रमुख है, और ये आज की संरचना नहीं है हमारी, ये संरचना हमारी पिछले 10 सालों से हम प्रयास कर रहे थे, जो पिछले 3 सालों में इसको धरातल पे लाया है। और जैसा हमारे भाई ने कहा कि 2018 में जनता ने जो निर्णय दिया, वो निर्णय उन लोगों के खिलाफ था जो लोग उनको छोड़ के जा चुके, वो ही उस समय सब पदों पर थे और वो पदों पे रहने वाले ही वो उनको छोड़ के गए। और अब उसका जो सुपरिणाम है, अच्छा परिणाम है, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी फोर्स था, पब्लिक में उनके प्रति नाराजगी थी, और उनकी वो जो नाराजगी थी वो नाराजगी से वो बरी हो गई। और वो उनको पिछली बार भी 93,000 वोट मिला था, और इस बार भाजपा का जो मैंने बताया कि भाजपा केडर बेस पार्टी है, हमारे 3400 कार्यकर्ता है, उसमें से अगर 34 कार्यकर्ता चले भी गए, वो गए केवल शिखर जिन्होंने प्राप्त किया, शिखर की जिनको महत्वाकांक्षा थी, जिनको केवल स्वार्थ ही जिनका उद्देश्य था और जो अपने घर ही भरना चाहते थे, ऐसे जो लोग चले गए, तो हमारे यहाँ पे वो 99.99% कार्यकर्ता वो आज भी हमारा था, आज भी उसने काम किया है। और वो कार्यकर्ताओं ने ही जो है वो भाजपा को वोट दिलाया, और हम 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त करके और भाजपा को चुनाव जिता रहे हैं। ये 100% दावे के साथ कह रहे हैं। कितने प्रत्याशी वोट लेगा आपके, एक आंकड़ा? पहले तो मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा जो मैंने अपने साथियों से सुनी। हमारे बलराज भाई और मनोज भैया से मेरा निवेदन है कि चुनाव संपन्न हो चुका है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है जो मतदाता ने पेटी में बंद कर दिया है। इसलिए आरोप प्रत्यारोप ना लगाए और अपनी बात रखे कि अपना उम्मीदवार कहाँ तक चला है। दूसरी बात मेरे बड़े भाई संतोष भाई ने कही, जो मैं इससे यकीन रखता हूँ कि भीड़ तंत्र से कभी चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव जनता के मन को जीत कर जीते जाते हैं। और एक हमारे साथी एक्सपर्ट ने कहा कि ये चुनाव व्यक्तियों का चुनाव था,
मैं कहूँगा ये कुछ लोगों के लिए व्यक्तिगत चुनाव था, जैसे ट्रक और भाजपा के लिए, क्योंकि ये नाराज भाजपा और शिवराज भाजपा के बीच में चुनाव था। लेकिन हम और MIM का जो चुनाव था वो भी व्यक्तिगत था, क्योंकि उनकी कोई व्यक्तिगत मंशा थी कि वो किसी को जीतने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन हमारा चुनाव जनता के लिए लड़ रहे थे। हमारे नेता कमलनाथ जी का उद्देश्य था जनता की सेवा करना। जो 20 वर्ष से जनता के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय देने का चुनाव था। हमारा उम्मीदवार ने पिछली बार 98,000 वोट लिए थे, इस बार 1,10,000 के करीब हम मतदान लेंगे और निश्चित तौर पर हम 3 तारीख को विजय होंगे। क्योंकि लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोगों ने तो ये भी नहीं समझा कि यहाँ कितने बूथ है, और कुछ हमारे साथी उम्मीदवार तो सिर्फ 80 से 100 बूथों पर ही चुनाव लड़े। उन्होंने 250 बूथों पर जाना भी उचित नहीं समझा, ना जनता के बीच में गए। उन्होंने सिर्फ एक समाज विषय को लेकर चुनाव लड़ना चाहा, लेकिन वो वर्ग ने आखिरी में मतदान के दिन वो समझ लिया कि हम गलत निर्णय ले सकते हैं, हमें कांग्रेस को जिताना है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस के साथ खड़े रहना है, अपने वर्ग का विकास करना है। इसलिए हमारा मतदाता वापस आया। हमको पता है कि जो शहरी क्षेत्र है जिसमें 1,26,000 का मतदान हुआ है, उसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां 1,19,000 का मतदान हुआ है, वहां प्रमुख रूप से हम इस बात को मानने से कोई इनकार नहीं करेंगे कि वहां कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और ट्रक का उम्मीदवार भी उस दौड़ में है। वहाँ पतंग का कोई नामो निशान नहीं है। पतंग जो थोड़ी बहुत भी ढील दी गई है तो वो शहरी क्षेत्र में दी गई है। बीजेपी के उम्मीदवार की जो प्रत्याशी की जो आज प्रतिनिधि है उनका कहना है कि 1 लाख वोट लेंगे, वही कांग्रेस के कह रहे हैं कि 1,10,000 लेंगे। अब ये कितने लेते, आप पे क्या आंकड़ा है? मैं इतना जानता हूँ कि हम बुरहानपुर शहर में भारी से भारी मतों से हमारा कैंडिडेट कामयाब होगा MIM का, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएगा। और जैसा कि अभी खत्री दी ने बताया कि MIM किसी को जिताने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई, तो ये बात गलत है। ना हम किसी को जिताने के लिए आए, ना हम किसी को हराने के लिए आए, बल्कि हम अपनी सियासी आवाज़ को पैदा करने के लिए बुरहानपुर शहर में असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा। और MIM की, जैसे हमारे प्रिय मित्र साहब ने भी कहा कि MIM ने एक विशेष वर्ग की बात की, तो बिल्कुल करी हमने बात। वो इसलिए करी कि भारत का संविधान हमको इस बात का राइट देता है कि हम अपने दबे कुचले समाज की अपनी आवाज़ को उठाए और उनको उठा के आवाज़ को ले जाए। जो सरकारों में जो लोग बैठे हुए, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम आवाज़ उठाए और उसको दूर करें। और हमारा यही मकसद है कि अगर हम यहाँ से कामयाब होकर जाएंगे तो आवाम के लिए, दबे कुचले तबकों के लिए, और बुरहानपुर शहर के हॉस्पिटल और जो अल्पसंख्यक समाज के जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको दूर करने की हम कोशिश करेंगे। नफीस मंसा खान साहब बुरहानपुर मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाकर। सर आप क्या कहेंगे? मैं मेरे भाई की बात से जरा सा भी सहमत नहीं हूँ। ये चुनाव अवाम के पर्टिकुलर विशेष वर्ग के अवाम के लिए नहीं था। ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य निर्धारित करने के लिए, ये चुनाव भारत की नीति निर्धारित करने के लिए। जैसा इसने कहा कि हम अपने अवाम की आवाज़, यानी हम हमारे धर्म की आवाज़, तो आपको किसने रोका? आप मिलत जगाइए ना, आपके धर्म का कोई अच्छा नेक मिशन उठाइए। और ये ज़रूरी नहीं है जब विधायक बनता है तो वो केवल मुसलमान की आवाज़ उठाने के लिए बना। ये इस तरीके की बात करते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि ये एक समाज में, एक अच्छे वातावरण में जहर फैलाने वाली बात कर रहे हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी बुरहानपुर के सारे मतदाताओं से कि मैं पहले दिन से बोल रहा था कि मेरे को ऐसा परिदृश्य दिख रहा था कि 2008 का चुनाव जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी से अर्चना चिटनिस लड़ी थी और उसने यही नफीस मंसा खान को मिल्लत के खिलाफ साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया था। और क्योंकि मैं उसका करीबी था, मेरे भाई ने कहा भी कि 2018 में, वो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं जो 2018 में माननीय अर्चना दीदी के चुनाव में नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, वो आज मुझसे पूछ रहे। और आपको याद दिलाऊं कि धन्यवाद सभा के अंदर मैंने रोया था क्योंकि मुझे दुख हुआ था कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, जिस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, उन पार्टी के गद्दारों ने पार्टी को अंदर रहते हुए हराया। मैंने तो आज भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष अटल जी की समाधि पर सौगंध खाई, उसके बाद खुले रूप में बगावत नहीं, दिलेरी के साथ कहा कि निर्दलीय फॉर्म भर रहे हमने छुप के वार नहीं किया था। मेरा कहना केवल ये था कि यहाँ के मतदाताओं का बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस अमन चैन के साथ ये चुनाव को निपटाया, वास्तव में ऐसा मैं एहसानमंद हूँ इन लोगों का कि जिन्होंने इस बात को जाना। मैंने इसके पहले भी कहा आपको कि जिस राष्ट्रीय पार्टी की उम्मीदवार ने
17 तारीख को मतदान के दिन अपनी पार्टी का झंडा गाड़ी में रख लिया और पर्टिकुलर विशेष झंडा लगाया। आप इस पे से अंदाजा लगा सकते हो, मेरे भतीजे की बात पे से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ लोग केवल अपनी सत्ता पाने के लिए किस हद तक जा सकते थे और बुरहानपुर की जनता का क्या हाल कर सकते थे, ये मैं जानता था, क्योंकि मैं बहुत साल तक साये के जैसा साथ में रहा हूं, इसलिए सारे षड्यंत्रों को आर पार जानता हूं। इसलिए बात में मतदाता को और बुरहानपुर की जनता को कह रहा था, और धन्यवाद बार बार कहने का दिल करता है मेरा। यह जनता जनार्दन, तुमने मेरी बात पर गौर किया और शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान किया। मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा, क्योंकि षड्यंत्रकारी एक नहीं अनेकों थे। कितने वोट ले रहे हैं आप? मेरे जो प्रचार के अंदर माहौल था, जिस तरीके से खुले रूप में लोग मेरे साथ जुड़े थे, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 92,000 से 1 लाख के बीच में हम वोट लेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। ये दावे कर रहे हैं तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि, आप क्या सकते हैं? देखिए, न किसी की 1 लाख से जीत होगी, न कोई 92,000 से जीतेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से 2018 का परिणाम आया था, उसी के आसपास का परिणाम आएगा। 5-1 हज़ार से ज़्यादा से जीत नहीं हो पाएगी। कोई भी कैंडिडेट जो दावे कर रहा है वो ठीक है, खुश हो ले, उनका वो राइट है खुश होने का, परंतु मुझे नहीं लगता कि कोई 1 लाख से जीतेगा और 2 लाख से जीतेगा या 92,000 से जीतेगा। कम से कम किसी ने कहा वोट पाएंगे। हाँ, वोट पाएंगे, वही मतलब जीतने का ही वो है। 1 लाख वोट तो कम से कम मतलब भाई उनका यही रहेगा कि जो जीत के दावे कर रहे हैं, तो उनका वो ये कि मुझे नहीं लगता कि वोटर, क्योंकि इस बार स्विंग हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो है मतदाता जो है, वो कहते हैं ना कि कहावत है ना, सुनो सबकी करो मन की, तो मतदाता ने भी यही काम किया है, सुनी सबकी करी मन की है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख किसी को वोट मिलेंगे या वो होगा। जो भी निर्णय होगा 5-1 हज़ार के अंदर होगा। आप क्या सोचते हैं? दावे कर रहे हैं जीतने के सभी। जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक दलों का तो एक काम ही है कि दावे करना बड़े बड़े, और ये उनका राइट्स भी है और उनका अधिकार भी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि कहा कि वो 1,10,000 वोट लेने जा रहे हैं, कांग्रेस ने कहा कि वो 1 लाख प्लस करेंगे, एमआईएम ने कहा कि उनको भी अच्छे वोट मिलेंगे, ट्रक ने कहा कि हम तो जीत ही रहे हैं। तो जो 2018 का परिदृश्य था उसमें 2 कैंडिडेट थे या 4 कैंडिडेट है, तो ये 1 लाख तक का आंकड़ा तो कोई पार्टी छुएगी नहीं, ये मेरा आकलन है व्यक्तिगत तौर पे। हाँ, इतना है कि ये जो हार जीत है, जैसे कि हमारे पगार सर ने कहा, मात्र 3,000 से 5,000 के बीच में हार जीत होगी, और ये अंतर उससे भी कम हो सकता है। काफ़ी कश्मकश रहेगा, हमको 23वें राउंड तक इंतजार करना पड़ेगा कि कौन बुरहानपुर का विधायक होगा। आप क्या सोचते हैं? सभी की बातें सुनने के बाद एक विश्लेषण पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अंतिम निष्कर्ष के रूप में इतना जरूर कह सकता हूं कि सभी जिन्होंने 15-20 दिन तक अपने प्रत्याशी के साथ रहकर काम किया है, वो जनप्रतिनिधियों का इस तरह से अंदर से अपनी भावनाओं का अभिव्यक्त होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2,45,000 में से हम अगर नीचे के 10 प्रत्याशियों के नाम पर 5-7 हज़ार वोट छोड़ दें, तो 2,40,000 का बंटवारा 4 भागों में होना है। कौन कितना लेगा, ये पूरा परिदृश्य मैंने पहले भी कहा था कि इस बार सब कुछ पेटी में बंद है। ये सब लोग कह रहे हैं ना कि कोई किसी का ये कहना है कि बड़ा आपके व्हाट्सएप पर भी चला कि शान हो जाएगी, एस को ऊपर, एच को 2 नंबर पर, फिर ए को, फिर एन को, ये सब अपनी अपनी बातें। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अल्पसंख्यक वर्ग को आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने बुरहानपुर की गंगा जमुनी संस्कृति को गंदा नहीं होने दिया। अगर उनको ये लग गया था कि अगर हमारा एक तरफा वोट जाने के बावजूद भी अगर हमारी पतंग नहीं उड़ सकती, हमारा प्रत्याशी नहीं जीत सकता, तो हमको ये देखना पड़ेगा। इन मजदूर वर्ग जो क्लाइंट मेरे पास आते हैं, वो भी चैनल के सर्वे के आधार पर कि मध्य प्रदेश के अंदर आगे भविष्य क्या रहेगा, लगा कि हाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है, तो अल्पसंख्यक को ये लगा कि हमारे समाज को, हमारी बात को सुनने वाला यदि कोई पक्ष है तो वो कांग्रेस है, और सरकार यदि कांग्रेस की बन रही है तो हमको फिर कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। वही परिणाम रहा कि अंतिम 2 सभाओं में लोगों ने अपने मिजाज बदले, अपना मन बदला, और वही कार्य रूप में परिणित भी हुआ। और इसीलिए आपने देखा कि दोनों पार्टी के, एक एमआईएम भी कह लो आप, कांग्रेस भी कह लो, मुस्लिम समाज के होने के बावजूद भी कुछ वार्डों में 1 वोट के लिए टकरार हुई। कहीं भी ये नहीं हुआ, एमआईएम के जितने भी बूथ पर उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने ईमानदारी से काम किया, कांग्रेस के लोगों ने तो किया ही किया। ये तमाम बातें देखने के आधार पर सब कुछ ये तय करेगा पतंग कितनी ऊंचाइयों तक गई है, जो कि
कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं उड़ी है। अगर वैसा होता है तो 98,000 वोट सुरेंद्र सिंह जी को निर्दलीय रहते हुए मिले थे, 14,000 वोट उस समय के कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे। यदि दोनों का जोड़ भी आप कर लें तो निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है और इस प्रकार का लोगों का रुझान इस रूप में आ चुका है कि निर्दलीय को जिताने के बाद हमारी हालत बहुत ऐसी हो जाती है कि हम अपनी बात किसके सामने रखेंगे। ऐसा नहीं कहता मैं कि निर्दलीय अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन हाँ, अगर आप जिस पार्टी से जीत के जाते हैं, दूसरी बार जीत के जाते हैं, तो आपकी मंत्री बनने की संभावनाएं भी बन जाती है, फिर किसी की पार्टी हो। लेकिन कुल मिलाकर बुरहानपुर का ये चुनाव बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। 3 तारीख तक हम सबको आपस में बड़ी मुस्कान के साथ रहना चाहिए। और ये जो दोनों बड़े भाइयों की बात सुनकर मैं ये लगा कि सब अपने अपने भीतर का आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उसको यहीं तक रखें, शब्दों तक रखें, दिल में किसी प्रकार का मैल ना आए। हम पहले एक थे, आज एक हैं और आगे भी एक रहेंगे। कुछ कहना चाह रहे थे आप? अब मैं कहना चाह रहा था कि ये जो राजनीतिक दल हैं ये तो सब अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ की जो गंगा जमुना संसदीय बुरहानपुर विधानसभा की है, जो दोनों ही समाज के लोग यहाँ पर एकजुटता से रहते हैं, कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त की जा रही थी कि कुछ न कुछ विवाद की स्थिति पैदा की जाएगी। परंतु मैं यहाँ के मतदाताओं का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, और जिला प्रशासन का विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाया। तो ये तमाम राजनीतिक दल थे, एक्सपर्ट से हमने बात की है, इन लोगों से बात की, इन्होंने क्या कुछ इनके दावे आपत्ति थे हमने आपको बताया है। फिलहाल वैसे दावे तो सभी जो 4 कैंडिडेट मजबूत है वो दावे कर रहे हैं अपनी जीत के, लेकिन इनके दावे पे कितने जो है मतदाताओं ने अपना जो मतदान को मतदान पेटी में सेव रखा है, ये तो इसका रिजल्ट 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा कि बुरहानपुर के मतदाताओं ने किसे अपना जो है विधायक चुना है। तो आपने देखा कि हमने आपको जो है कौन विधायक बन रहा है बुरहानपुर का, उसे एक विश्लेषण बताया है, क्या कुछ हमने बताया आपने देखा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे बीएनसी के साथ, अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अता खान, बीएनसी मीडिया बुरहानपुर।